बिहार की लीची अपनी मिठास, सुगंध और बेहतरीन स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। खासकर मुजफ्फरपुर की लीची ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। लेकिन अब समस्तीपुर जिला भी लीची उत्पादन के एक बड़े केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। यहाँ की लीची देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी जगह बना रही है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। मौसम की बेरुखी, लगातार बदलता तापमान, तेज आंधी बारिश और कीटों के बढ़ते प्रकोप ने लीची की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसका सीधा असर उत्पादन और किसानों की आमदनी पर पड़ा है। समस्तीपुर प्रखंड के छौतौना पंचायत समेत कई इलाकों में इन दिनों लीची की तुड़ाई जोरों पर है, लेकिन बागानों में पहले जैसी रौनक नहीं दिख रही। हजारों एकड़ में फैली लीची की खेती इस समय संकट से गुजर रही है। किसानों का कहना है कि इस बार उन्हें बार बार कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ा, जिससे लागत कई गुना बढ़ गई। लेकिन इसके बावजूद फल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों ही प्रभावित हुए हैं। कई बागानों में फलों में कीड़े लगने से बाजार में उसकी कीमत भी गिर गई है। किसान राजीव रंजन बताते हैं कि मौसम की मार ने पूरी फसल को प्रभावित किया है। उनका कहना है कि सही समय पर बारिश और अनुकूल मौसम नहीं मिलने से फल ठीक से विकसित नहीं हो पाए, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि इस बार बाजार में लीची की आवक कम होने से कारोबार प्रभावित हुआ है। विदेशों में भेजे जाने वाले माल की गुणवत्ता भी कमजोर हुई है, जिससे निर्यात पर भी असर पड़ा है। कम उत्पादन और खराब गुणवत्ता के कारण किसानों और व्यापारियों दोनों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब किसानों की निगाहें सरकार पर टिकी है। उनका कहना है कि प्राकृतिक आपदा और मौसम की मार से हुए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष मुआवजे और सहायता की जरूरत है, ताकि उन्हें राहत मिल सके। बिहार की पहचान बन चुकी लीची इस बार मौसम के संकट से जूझ रही है। समस्तीपुर के बागानों में मेहनत तो खूब हो रही है, लेकिन मुनाफा कम और चिंता ज्यादा नजर आ रही है। 40% से ज़्यादा कम दिख रहा है। अदर और साल की अपेक्षा बहुत कम दिख रहा है। क्या कारण है? कारण सही पेस्टिसाइड नहीं मिलना। गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी वगैरह का होता अगर, और रेपुटेड कंपनी, अब हम लोगों को तो मार्केट में जब जाते हैं तो पेस्टिसाइड तो लेके आते हैं, लेकिन काम सही से कर नहीं रहा है। क्योंकि पिल्लू मर नहीं रहा है, कीड़ा मर नहीं रहा है, जो फंगस लगते हैं वो हट नहीं रहा है, जिसके कारण हमारा फसल जो है बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो सर गवर्नमेंट को तो ये चाहिए जो कम से कम जो जैसे अपना एग्रीकल्चर संस्थान है, पूसा एग्रीकल्चर है, बिरौली है, तो गवर्नमेंट को यह चाहिए जो रेपुटेड कंपनी लाके और उस दवा का शोध करके और अच्छी से अच्छी कम पोजीशन का दवा जो है यहाँ हम लोगों को प्रोवाइड अगर किया जाता तो ज़्यादा हम लोगों को थोड़ा सा सहूलियत होता और हम लोग इसका अच्छा से उत्पादन ला पाते। क्योंकि लोगों के पास उतारना पड़ता है, तो जब तक तो समय बहुत बदलता है, टेम्परेचर भी बहुत बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जो टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेम्परेचर नहीं होने के कारण और मौसम का प्रकोप रहता है। यही है। यहाँ की लीची कहाँ कहाँ जाती है? हमारी लीची तो अपने समझिए ऑल ओवर इंडिया के बाद हमारी लीची दूसरे देश में भी जाती है, दूसरे देश में भी जाती है। ऑस्ट्रेलिया हो गया आपको, और चीन हो गया, ये सब जगह जाती है। जहाँ तक मैं और मेरे माध्यम से तो गया है 2-3 बार। तो हम इस तरीके से जान रहे हैं और अभी भी जो है सो बन ही रहा है। किसानों को लॉस नहीं हो रहा है? एकदम इस बार तो किसान को लॉस ही नहीं, जिसको कहा जा सकता है जो तगड़ा लॉस ही नहीं, तगड़ा लॉस। जो अगर हम समझते हैं जो हम खर्च कर रहे हैं, ला रहे हैं, यही पूंजी अगर ऊपर हो जाए तो हम समझते हैं जय भगवान जय भगवान। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ Srijanya Classes, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.